श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरांतर्गाते नमः। सत्संग के क्रम में श्यामल गौर किशोर बरे सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुखो शरद सरोरुह नैन। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तो स्त्रियां कहती हैं श्री सीता जी से कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। तो उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कराईं। और फिर कहती हैं अति नहीं बिलोक बिलोक अति धरनी, रूह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक भयनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। प्रियतन चितई भौं करी बाकी, प्रियतन चितई भौं करी बाकी। अरे खंजन मंजु तिरी छे नयननी, खंजन मंजु तिरी छे नयननी। निज पति कहो तिन्हि सिय सैननी, निज पति कहो तिन्हि सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी। रंकन राय राशि जन लूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि असीस। स्वदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहिसीस, जब लगी मही अहिसीस। तो श्री उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। तो हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली इस प्रकार से कहने लगी कि ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम मन श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके बोली। ये खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। तो वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी। जौ एहि मारग फिरिए बहोरी, जौ एहि मारग फिरिए बहोरी।
दर्शनु देव जानि निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछो मगुलो गनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। मीठा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कहीं दीना। लखन जानकी सहित तबो, गवनु कीन रघुनाथ। तेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ, लिए लाई मन साथ। तो और पार्वती जी के समान अपने पद की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इस रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। दर्शन देव जानि निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। सीता जी ने सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका बलिदान संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछो मगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। तो सुनते ही जब रास्ता पूछने लगे लक्ष्मण जी, तो यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। समुझ कर्म गत धीरज कीना, कर्म की गत समझ कर उन्होंने धैर्य धारण किया और अधिक अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। तो तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया, चलने लगे और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फेरे सब प्रिय वचन कहे, लिए लाई मन साथ। फिरत नारी नर अति पछिताही, दई दोष देहि मन माही। सहित विखाद परस पर कहीं, विधि का सब उलटे सब अहीं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन्ह सरुज सकुलंकु। रुख का रूख कलप तरु सागर खारा, तहि पठय बन राज कुमारा। जो पैन्है दीन बनवासु, किन्ह बाद विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। ए मही परहि दास कुश पाता, सुबग सेज कत सजत विधाता। तरुबर बास इन्है विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जौ ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविधि भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। तो अब जब लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। क्यों? यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला बनाया और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब वे कुछ और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने इसलिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास देखा,
दिया। तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ही सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के तत्काल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते जाते हैं, वो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दियसन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, सौन नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। नहीं देख विधि मनु अनुरागा, पड़तर जोग बनावे लागा। इन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। एक कहाई हम बहुत जानहि, आपुहि परम धन्य करि मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लिखे, जे देखहि देखी हैं जिन देखे। ए विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किम चली हैं मार्ग अगम, सुखी सुकुमार शरीर। श्री राम जय जय राम। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से श्री सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। और हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने जो है इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। और कोई लोग कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार की वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमासियों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस मोही, चकई सांझ समय जन सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गाबरि हृदय कहीं बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सगुचति महि जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कसन सुमन मैं मारगु कीन्हा। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखियई रक्षकी आँखिन माही। जो नर नारी न अवसर आए, किन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। आबला बालक बाल वृद्ध, अपला बालक वृद्ध जन। कर्मी जहि पछिताय, ओहि प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाहि। तो इस प्रकार की वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमासियों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियाँ स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलों को छूते ही पृथ्वी वैसी ही सब्जा जाती है जैसे हमारे हृदय सब्जा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि ने वनवासी दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे भीख मांगकर उन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके।
उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता, अबला स्त्रियाँ, बच्ची और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम।